राधे कृष्णा, आपको बता दें कि विजया एकादशी का वर्णन पद्म पुराण, स्कंद पुराण में सविस्तार से उसकी महिमा का वर्णन मिलता है। तो आगे जानते हैं इसके बारे में। कृष्णा मित्रों, आपको याद दिला दें कि कल 24 फरवरी सोमवार को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त होती है। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार की विजया एकादशी जो कि 24 फरवरी दिन सोमवार अर्थात कल है, उस दिन भगवान विष्णु की पूजा सिद्ध योग में करने से आपके कार्य निश्चित रूप से सफल होंगे। व्रत के दिन सुबह में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और विजया एकादशी व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें। आइए कथा जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बतलाइए। भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय अवश्य ही प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला व्रत है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज करने के लिए चल दिए। जब वे घूमते घूमते इधर उधर ढूंढने लगे, तब मरणासन्न यानी कि जटायु के पास पहुंचे, क्योंकि वह मरने ही वाला था, क्योंकि उसे रावण ने आहत किया था। तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और वाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सारे समाचार कह सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने जब वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया, तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे और उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर पाएंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, यह सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाइए और इसका उपाय पूछिए, वह अवश्य ही आपको बतलाएंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालव्य ऋषि के पास गए और उनको दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे श्री राम, आपका आगमन यहाँ किस प्रकार हुआ है। तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हुआ हूँ और राक्षसों को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके समुद्र पार करने का मुझे कोई उपाय अवश्य बताएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालव्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय अवश्य ही होगी। साथ ही में आप समुद्र को भी अवश्य पार कर पाएंगे। इस व्रत की विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव अर्थात 5 तरह के पत्ते रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा अर्थात 7 प्रकार का अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर
धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार वहीं पर बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय भी प्राप्त की। अतः हे राजन, जो भी कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा वह दोनों लोकों में अवश्य ही विजयी होगा। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है अर्थात सुनाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। व्रत को करने से आप बड़े से बड़े विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का नाश किया जाता है और परास्त किया जाता है। इस प्रकार इस व्रत को एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, जो कि कल 24 फरवरी को रखा जाएगा। तो आपसे विनती है कि जो भी सर्वत्र सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और विष्णु भगवान के भक्त हैं, तो आपको कल अर्थात 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, जिसको कि कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भी बताया गया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी इसी व्रत को रखने के लिए कहा था और रामचंद्र जी ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था, जिसके महात्म्य का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से भी कहा है। और आपको बता दें, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी विजया एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन सविस्तार मिलता है। तो आपको विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। राधे कृष्णा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।